মৈথিলী ঠাকুৰ। নামটো বহুতৰে বাবে চিনাকি, মুখখনো বহুতৰে বাবে চিনাকি আৰু কণ্ঠও বহুতৰে বাবে অতি চিনাকি। গানেৰে হৃদয় জিনা মৈথিলীয়ে এইবাৰ চমক দিছে ৰাজনীতি। 25 বছৰ বয়সতে বিধায়িকা হ'ল মৈথিলী। হয়, কণ্ঠশিল্পী মৈথিলী ঠাকুৰ এতিয়া বিধায়িকা হ'ল। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰিলে এই মৈথিলীয়ে। আলীনগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়িকা ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে এই মৈথিলী। বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰা মৈথিলীয়ে টিকট লাভ কৰিছিল আলীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা। আৰজেডিৰ বিনোদ কুমাৰক বৃহৎ সংখ্যক ভোটত পৰাস্ত কৰি বিধায়িকা হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে মৈথিলীয়ে। সিদিনালৈকে মৈথিলী গায়িকা ৰূপেহে মানুহে চিনি পাইছিল, কিন্তু সেই মৈথিলীয়ে ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मन में कभी किसी भी बात का संशय आया ही नहीं डे वन से, और आप लोग मेरी पूरी जर्नी में मैंने ये माइक मैं पहचान गई हूँ। लाल माइक हमेशा मेरी पूरी जर्नी में रही है मेरे साथ। हर एक मोमेंट भी आपने कैप्चर किया है, लोगों का प्यार उत्साह आपने देखा है मेरे क्षेत्र में मेरे प्रति। तो ये बहुत ही एक अलग जर्नी रही है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतनी जल्दी मैं फेस करूँगी, लेकिन इतने स्ट्रांगली मैंने इस चीज़ को देखा है, आगे फील किया है, और आगे भी अगले 5 साल के लिए भी मैं रेडी हूँ। 2000 চনৰ 25 জুলাইত এটা সংস্কৃতিবান পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল মৈথিলীৰ। পিতৃ ৰমেশ ঠাকুৰ এজন শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিল্পী। পিতৃৰ পৰাই শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল মৈথিলীয়ে। মাতৃ পূজা ঠাকুৰৰ অনুপ্ৰেৰণাও আছিল অনন্য। দুই ভাতৃ আয়াস আৰু ঋষভৰ সৈতে প্ৰায় একেলগে গীত গাইছিল মৈথিলীয়ে। দুহেজাৰ 24 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা নেশ্যনেল ক্ৰিয়েটৰ এৱাৰ্ড গ্ৰহণ কৰি মৈথিলীয়ে গোৱা গীত শুনি অভিভূত হৈ পৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই গীতৰ মাজেৰে মৈথিলীয়ে ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। যুৱ ভোটাৰৰ মাজত এক নতুন চাঞ্চল্য আনিবলৈ সক্ষম হোৱা মৈথিলীয়ে পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা নহৈছিল। एक तो मुझे कुछ नयापन नहीं लगा क्योंकि मैं भी उसी मिट्टी की बेटी हूँ, और कहीं ना कहीं वो भाव जो लोग बिना बोले अपनी आंखों से व्यक्त करते हैं वो मैं समझ पाई। लोगों ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया है, किसी नेता या फिर किसी प्रत्याशी के रूप में मैं उनके बीच में नहीं गई। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आगे हेल्प करेंगे। एक संवेदनशील व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से राजनीति में भी अपनी जगह बना सकता है। इस चीज़ को मुझे कायम करना है, लोगों को एहसास दिलाना है, क्योंकि मुझे एक महीने में बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली कि नई राजनीति बहुत दलदल है, मत जाओ ऐसे, मुँह मत करो, तुम भी बहुत छोटी हो, और ये सारी बातें बोल करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस कराने की भी कोशिश की गई बहुत लोगों द्वारा कि मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ 25 की हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैं अपने आप को प्रूव करूँगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे सपने भी कहीं ना कहीं इसी में पूरे होंगे। দেশৰ আগশাৰীৰ কেইবাটাও ৰিয়েলিটি শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি দৰ্শকৰ হৃদয় জিনা মৈথিলীক এইবাৰ বিহাৰৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'লে। मैंने जो भी इतने सालों तक तपस्या की है संगीत में, वो जब तक मैं जीऊँगी तब तक मुझे 1% के लिए भी छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे अंदर संगीत की बढ़त रहेगी, हमेशा करते रहूँगी। रियाज मेरा जो चलते आ रहा है वो करते रहूँगी, लेकिन एक नई सर्विस, अब ये मुझे लगता है कि ये मेरा एक फुल टाइम जॉब भी है। लोगों को अपना बनाना, लोगों के साथ रह करके उनके जीवन को अपने जीवन में ढालना,
या फिर अपने जीवन को उनके हिसाब से जीना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे प्रोसेस कर रही हूँ। जैसे जैसे जीत करीब आ रहा है या फिर मैं टीवी पे जो फॉलो कर रही हूँ आंकड़ों को, तो उससे मुझे मजबूती मिल रही है और आगे चल के मैं ज़रूर अपने विधानसभा में एक नई मिसाल कायम करूँगी। মৈথিলীয়ে এতিয়া বিহাৰবাসীৰ হৈ কাম কৰিব বিচাৰে। মৈথিলীক এতিয়া সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूँ, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। हे राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। বৃহৎ সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰি মৈথিলীৰ কণ্ঠৰে নিগৰি আহিল গীত। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, DY365। आंगने में बधैया बाजे आंगने में।